हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का कैलकुलस। और उसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आज डिफरेंशिएशन से। और डिफरेंशिएशन में हम लोग पढ़ेंगे प्रथम सिद्धांत से अवकलन कैसे ज्ञात किया जाता है। प्रथम सिद्धांत से अवकलन ज्ञात करना। इस चीज को 11th क्लास में पढ़ना होता है और ये ज्ञात करने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक बातों को जानना पड़ेगा। जैसे लिमिट्स के कुछ फॉर्मूला होते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई h इज इक्वल टू 1। लिमिट h टेंड्स टू 0 cos h is equal to 1. Limit h tends to 0 tan h by h is equal to 1. इसमें ये होता है कि अगर इसको पलट दिया जाए, लिमिट h टेंड्स टू 0 h बाई साइन h होगा तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 है, h बाई tan h हो जाता है तो भी मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और इसके बाद इसमें आ जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0। अगर a के पावर h माइनस 1 बाई h है तो इसका लॉग a होता है और बेस में e होता है। लिमिट h टेंड्स टू 0 रहे और e के पावर h रहे और यहाँ माइनस 1 बाई h है तो इसी तरह से ये होता है लॉग e, बेस में e छुपा होता है और हम लोग को पता है कि अगर log e है और बेस में e है तो इसका मान 1 होता है, तो इसके जगह पे हम डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं। इन सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे प्रथम सिद्धांत से अवकलन जब ज्ञात करना होगा उसमें। सबसे पहले तो ये जानना होगा हम लोगों को कि प्रथम सिद्धांत से जब हम अवकलन ज्ञात करेंगे तो इससे एक हम लोगों को सूत्र मिलेगा और उस सूत्र के सहायता से अन्य त्रिकोणमितीय फलन, अलजेब्रिक फलन या अन्य और भी कई प्रकार के फलन होते हैं उनका अवकलन ज्ञात करना हम लोग सीखेंगे। हाँ, इसके अलावा त्रिकोणमिति के सभी सूत्र जो आप 11th क्लास में पढ़े होंगे, क्लास 10th में पढ़े होंगे, वो सारे सूत्रों को याद रखना होगा क्योंकि उन सभी सूत्र का प्रयोग हम लोग इस चैप्टर में आगे जितने भी पार्ट्स होंगे सब में हम लोग उसका उपयोग करेंगे। अब हम लोग सूत्र सत्यापित करेंगे कैसे अवकलन ज्ञात किया जाता है। जैसे मान लेते हैं हम, माना कि y बराबर fx एक वास्तविक फलन है और x का प्रारंभिक मान xi बराबर x एवं अंतिम मान xf है। जब प्रारंभिक मान आपका x है और अंतिम मान xf है तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होता है? तो x में अल्प परिवर्तन डेल्टा x हो तो मान लेते हैं कि x में अल्प परिवर्तन डेल्टा x होता है। तो डेल्टा x बराबर क्या हो जाएगा? xf माइनस xi, मतलब कि जो परिवर्तन हुआ है वह अंतिम मान में से प्रारंभिक मान को घटाने के बाद प्राप्त हो रहा है। तो डेल्टा x यहाँ रहा, ये आपका xf हो गया माइनस xi हमने क्या लिखा है वहां पर xi बराबर x है तो यहाँ x दे दिए। xf को उधर ही छोड़ा जा रहा है और x को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, इसलिए xf बराबर x प्लस डेल्टा x। अब देखिए, चूंकि y बराबर fx एक फलन है तो जब x में परिवर्तन होगा तो x के संगत y में भी डेल्टा y परिवर्तन होगा, इसलिए डेल्टा y बराबर yf माइनस yi। yf का मतलब होगा y में जो अंतिम y का जो अंतिम मान है वो yf और yi का मतलब ये y का प्रारंभिक मान है। कब? जब x में परिवर्तन हुआ है तब। तो डेल्टा y हो गया और बराबर yf है तो उसको हम fxf लिखे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ y बराबर fx है, मतलब यहाँ x है तो ये yf है तो यहाँ yxf हो जाएगा। yi मतलब कि पहला मान जो है x में परिवर्तित हुआ है, परिवर्तन हो रहा है तो yi को हम fxi लिख देंगे। यहाँ y बराबर fx है तो yi बराबर fxi हो जाएगा। अब ये डेल्टा y रहा,
एफ एक्स एफ मैंने छोड़ दिया माइनस एफ एक्स आई, आप खुद देख रहे हैं कि एक्स आई बराबर एक्स है, तो यहाँ एफ एक्स हो गया है। अब ये डेल्टा वाई हमारा डेल्टा वाई रहा बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। कहां से आया? एक्स एफ का मान क्या है हमारा? एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसलिए यहाँ एक्स एफ की जगह पर एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स लिख दिया गया है। अब देखिए दोनों तरफ डेल्टा एक्स से भाग देने पर तो डेल्टा वाई बराबर डेल्टा एक्स बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स हो गया। यहां से देखिए यहाँ डेल्टा एक्स नीचे है और डेल्टा वाई ऊपर है, और हम लोग जानते हैं कि एक्स के सापेक्ष वाई में जो परिवर्तन होता है वो अवकलज कहलाता है। मतलब कि अगर हम यहां एक्स के सापेक्ष वाई में परिवर्तन dy बाई डी एक्स होता है, dy बाई डी एक्स होता है। यही y का अवकलज x के सापेक्ष भी कहलाता है। लेकिन यहाँ तो हमारा डेल्टा y बाई डेल्टा x है, तो हम लोग ये भी जानते हैं, हम जानते हैं कि लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 और यहाँ डेल्टा y बाई डेल्टा x बराबर dy बाई dx होता है। अब ये तो पता है कि लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 और डेल्टा y बाई डेल्टा x का मान इसके पहले हम लोग ने याद किया था एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। अब यहां हो गया हमारा dy बाई डी एक्स, इसलिए यहां से हमें dy बाई डी एक्स का एक सूत्र मिल गया, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। ये हो गया हमारा प्रथम सिद्धांत से किसी भी फलन का अवकलन निकालने का सूत्र। अब देखिए इसके पहले तो मैंने जल्दी से मिटा दिया है जो लिखा था, उसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिएगा, पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या उसको आप अपने कॉपी पर लिख भी सकते हैं। अब देखिए यदि डेल्टा एक्स के जगह पर h रखा जाए तो dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस h हो जाएगा क्योंकि डेल्टा एक्स की जगह पर हम लोग h रखते हैं, माइनस एफ एक्स बाई एच। और ये हो गया हमारा फाइनल dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला। बाकी जितने भी त्रिकोणमितीय फॉर्मूला हम लोग सिद्ध करेंगे, इन्हीं फॉर्मूला के उपयोग से हम किसी भी फलन का प्रथम सिद्धांत के द्वारा अवकलन ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके आगे एक दो एग्जांपल आप लोग देखिए, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे y बराबर साइन एक्स का प्रथम सिद्धांत से अवकलन ज्ञात करें। चलिए ये y बराबर साइन एक्स है, हम इसको y बराबर एफ एक्स बराबर साइन एक्स लिख सकते हैं। ये x में एक फलन है, त्रिकोणमितीय फलन है, एफ एक्स बराबर साइन एक्स हम लिख सकते हैं। ये एफ एक्स बराबर साइन एक्स हो गया। अब इस चीज को हम
अगर एफ एक्स प्लस एच लिखना चाहें तो यहाँ x है तो यहाँ x है, यहाँ x प्लस एच है तो x के जगह पर साइन x प्लस एच हो जाएगा। यहाँ x है तो साइन x है, x प्लस एच है तो साइन x प्लस एच है। अब प्रथम सिद्धांत से तो हम लोगों ने सूत्र सत्यापित कर लिया है, तो प्रथम सिद्धांत से डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिखेंगे। सिद्धांत से डायरेक्ट है dy बाई डी एक्स, या देखिए y है तो उसको हम dy बाई डी एक्स लिखते हैं, और fx है तो उसी चीज को हम f डैश x लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f x प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, यही है फॉर्मूला, समझे। ये मैंने डायरेक्ट सूत्र लिखा है। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास डाटा है उस डाटा को हम यहां रखेंगे। जैसे देखिए अब ये यहां हम डायरेक्ट बराबर लिख रहे हैं, इस चीज को हम छोड़ के चल रहे हैं, ये लिख रहे हैं लिमिट h टेंस टू 0, यहां एफ एक्स प्लस एच है। देखिए एफ एक्स प्लस एच का मान क्या है, साइन एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स का मान क्या है, साइन एक्स, तो यहां हम लिखेंगे साइन एक्स, नीचे बटा में क्या है एच, इसको हम एच लिख दिए। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 का मतलब हुआ कि h धीरे धीरे 0 की ओर अग्रसर है। मतलब एक वक्त ऐसा आएगा कि h 0 के एकदम करीब पहुंच जाएगा, और ये रूल होता है कि हम लिमिट को जब हटाते हैं तो h के मान को इसमें पुट करते हैं, लेकिन उस वक्त तक इस मान को हम पुट नहीं कर सकते हैं जब तक यह एक अनिर्धारित रूप 0/0 के रूप में है। अगर हम यहाँ h की जगह 0 रख देते हैं तो ये साइन x प्लस 0 साइन x हो जाएगा, और यहाँ भी साइन x है, साइन x में साइन x जाएगा तो 0, और नीचे h की जगह 0 रखेंगे तो 0/0 के रूप में आ जाएगा। तो हम यहाँ h का मान डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें कोई सूत्र लगा करके इसको हल करके 0/0 के रूप से हटाना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए त्रिकोणमिति का एक सूत्र है, यहाँ अगर इसको साइन c मान ले, इसको साइन d मान ले, तो साइन c माइनस साइन d का सूत्र आप लोग जानते हैं, ये होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c, यानी कि सॉरी c माइनस d बाई 2, ये सूत्र होता है। हम ये सूत्र को यहां लगाएंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0 और साइन c की जगह क्या है x प्लस एच, तो यहां देखिए ये वाला सूत्र लगेगा साइन c माइनस साइन d, यहां c है तो 2 cos c प्लस d है, तो 2 cos c की जगह क्या लिख देंगे हम x प्लस h, d की जगह क्या लिखेंगे x और बाई 2 इंटू साइन, अब यहां c की जगह क्या लिखेंगे x प्लस h माइनस x बाई 2, और सबके नीचे हमारा जो है h, तो h ऐसे ही रहेगा। यहां देखिए ये x से x कट जाएगा, ये हमारा आ गया लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। अब यहां ये 2 cos x प्लस x, 2x प्लस h बाई 2, यहां ये 2 सिर्फ एंगल के नीचे है, इंटू साइन h बाई 2, और सबके नीचे हमारा h है। यहां तक कोई दिक्कत, एक बार फिर से यहां तक देख लीजिए आप, y बराबर एफ एक्स बराबर साइन x है, और हम लोग इसी साइन x का अवकलन ज्ञात कर रहे हैं। अगर यहाँ x है तो साइन x है, हम क्या किए अपने मन से x प्लस एच का एक मान निकाल ले रहे हैं, तो यहाँ x प्लस एच किए तो साइन x प्लस एच हो गया। प्रथम सिद्धांत से सूत्र होता है dy बाई डी एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f x प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच।
इसी चीज को यहां से मैंने यहां रखा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच का मान है हमारा साइन एक्स प्लस एच, मैंने साइन एक्स प्लस एच लिख दिया। एफ एक्स का मान है साइन एक्स, मैंने यहाँ साइन एक्स लिख दिया। और नीचे यहाँ हमारा h है तो मैंने यहाँ h दे दिया है। ये साइन सी माइनस साइन डी है। साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। लिमिट h टेंड्स टू 0 है, 2 cos c की जगह x प्लस एच है, x प्लस एच, t की जगह x है प्लस एक्स बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी है, c की जगह x प्लस एच माइनस d की जगह पर x है तो माइनस x हो गया, यहाँ x प्लस में ये माइनस में कट गया है, बटा में 2 है। लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ उतार दिया गया, 2 रहा cos x प्लस एक्स 2x प्लस h और ये बाई 2 हो गया यहाँ इंटू साइन h बाई 2 है तो यहाँ साइन h बाई 2 बाई h। अब देखिए इसके आगे अभी भी हम मान को पुट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये फ्री नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे हम, इधर तो आप लोग इसको चाहे तो थोड़ा रुक करके उतार सकते हैं, वीडियो को पॉज करके। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए ये लिमिट h टेंड्स टू 0 है, ये 2 को हम चाहे तो नीचे बटा में भेज सकते हैं। देखिए इसको कैसे लिखते हैं हम, cos 2x प्लस h और बाई 2 यहां जो है यहां छोड़ दिया मैंने, साइन h बाई 2 और ये तो इंटू में है, ये सबके नीचे है, गुना में है ये, तो ये या तो इसके नीचे लिखे या टोटल के नीचे लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस h को हम सिर्फ इसके नीचे लिख रहे हैं और यहाँ जो ऊपर वाला 2 है उसको हम यहाँ नीचे भेज दिए, इसको ऐसे मैंने कर दिया। अब देखिए स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया है कि एक सूत्र होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई h बराबर 1 होता है, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया है। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, अगर h 0 की ओर जा रहा है और साइन h बाई h है तो इसका मान 1 होता है। यहां देखिए अगर h बाई 2 कर दें तो ये भी तो 0 की ओर जा सकता है। h बाई 2 अगर h 0 की ओर जा रहा है तो उसका आधा भी तो 0 की ओर जाएगा। यहां हमारा सिर्फ h है, अगर यहां बटा में 2 कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं होता है। यहां उसी तरह से h बाई 2 है और यहां भी h बाई 2 है यहां पर। तो अगर ये h टेंड्स टू 0 है तो h बाई 2 टेंड्स टू भी 0 होगा और इस कंडीशन में भी इसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। इसलिए यहां देखिए अगर लिमिट h टेंड्स टू 0 है तो साइन h बाई 2 बाई h बाई 2 का मान इतना का मान हो जाएगा आपका 1। जब हम लिमिट पुट करेंगे डायरेक्ट तो यहां से अब लिमिट पुट करते हैं तो ये हो गया cos 2x प्लस 0 बाई 2 इंटू इसका मान तो 1 हो गया, h टेंड्स टू 0 है तो h बाई 2 भी टेंड्स टू 0 करेगा, ये 1 हो गया। अब देखिए यहां पर cos 2x में 0 जोड़ेंगे तो 2x बाई 2, 2 से 2 कट गया, बचा कितना cos x। अब पता चला कि sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है, sin x का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, cos x। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए d sin x बाई डी एक्स बराबर cos x। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा और आप लोग अच्छा से इसको समझ लिए हैं। आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।